शिमला में भारतीय सेना के 76वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम नो योर आर्मी थीम पर किया आयोजन। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। ऊना में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार नौकरी देने के नाम पर कर रही छल। हिमाचल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम होगा शुरू। 17 जनवरी से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे कार्यक्रम का आगाज। राष्ट्रपति ने महापौर सुरेंद्र चौहान को किया सम्मानित। 7 शहरों की श्रेणी में शिमला का पहला स्थान। स्वच्छता को लेकर अधिकारी हुए पुरस्कृत। और सोलन में मरीज को अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस। दुर्घटनाग्रस्त मरीज को अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस का फटा टायर। जिंदगी और मौत से लड़ता रहा मरीज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खास और अहम खबरों के साथ। शिमला में भारतीय सेना आज अपना 76वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर शिमला के अन्नाडेल आर्मी ग्राउंड में शिमला आर्मी ट्रेनिंग कमांड की तरफ से नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा के जवानों ने साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने इस बार स्थापना दिवस की थीम नो योर आर्मी यानी अपनी सेना को जाने ये रखी थी, जिसका मकसद देश की रक्षा में 24 घंटे जुटे जवानों और सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ आम लोगों के मन में देश की सेना के प्रति सम्मान पैदा करना और उनकी कार्यकुशलता को जानना है। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि देश की सेना की बदौलत आज हम सभी अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। और इसी के साथ शिमला सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बताया कि सेना दिवस के मौके पर यूपी के लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और शिमला में भी नो योर आर्मी कार्यक्रम के माध्यम से सेना के बारे में जानकारी दी गई है। आर्मी डे पर सभी सैनिकों को बधाई देता हूं, विशेष तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी को, जिन्होंने शिमला में भी इस कार्यक्रम को कराया है। वैसे तो विशेष कार्यक्रम लखनऊ में है जैसा कि इन्होंने बताया है, लेकिन यहां पर जो प्रदर्शन हुआ है वह अद्भुत हुआ है। चाहे वो मार्शल आर्ट का हो, चाहे वो डॉग्स का हो, चाहे वो बैंड का हो, तो इसने एक अद्भुत उत्साह भरने का काम सैनिकों में किया है। मैं समझता हूं कि हम सभी लोग सैनिकों के इस प्रदर्शन को देख करके आश्चर्यचकित है। आर्मी डे का सेलिब्रेशन तो हमारा एक एनुअल रिचुअल है जो कि हम कर रहे हैं, और उसमें जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि अमर शहीद जो हमारे हैं उनको हम याद देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद उनका जो बलिदान है देश के लिए, उसको हम मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं और आगे बढ़ के अपने देश की सेवा करने की और हौसला रखते हैं। इसी चीज को अभी क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सी पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आर्मी डे के जरिए से आर्मी क्या करती है, क्या टास्क है, कैसे कार्रवाई होती है, उसको पब्लिक अवेयरनेस के लिए जगह जगह के ऊपर देश के अंदर इस तरह से मेले मनाए जा रहे हैं, जिसमें आर्मी डे का सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि पब्लिक अवेयर। खबर ऊना से है, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार नौकरी देने के नाम पर युवाओं के साथ छल कर रही है। इसी के साथ वर्तमान सरकार के 13 महीने निराशाजनक रहे हैं। साथ ही सरकार अपने चहेतों के पिछले दरवाजे से भर्तियां कर रही है। बीत गया, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 13 महीने बीत गए। और सही मायने में हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार का ये जो कार्यकाल बीता है, इतना निराशाजनक आज तक कोई कार्यकाल नहीं। जहां तक आप पूछ रहे हैं कि जो खास तौर से अभी जो एक नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं गेस्ट टीचर के नाम तो ये दिया है, और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल विशुद्ध वो तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले दरवाजे से भर्तियां इनके अपने। हिमाचल में 17 जनवरी से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह क्षेत्र के गांव गलोड़ से कार्यक्रम का आगाज करेंगे। साथ ही मंत्री सीपीएस अधिकारी लोगों के घर द्वार पहुंचेंगे और मौके पर लोगों की समस्याओं का निपटारा होगा। वहीं शिमला में पत्रकार वार्ता कर बागवानी और
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 12 फरवरी तक सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलेगी और जिसमें सरकार गांव स्तर पर लोगों से संवाद और लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में एक हफ्ते के अंदर समस्याओं का निपटारा करेंगे। और इसी के साथ जगत नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। राज्य सरकार आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सरकार संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। का महत्वाकांक्षी हमारी एक कार्यक्रम है जो कि सरकार गांव द्वार नाम से है। ये कार्यक्रम जो है अन्य कार्यक्रम जैसे जनमंच मेरे पिछली सरकार के समय था उससे हटकर है। इसमें ये फैसला लिया गया है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण जो है 17 तारीख को 12 जिलों के एक गांव में जो है ग्राम सभा में शिरकत करेंगे और ग्राम सभा अटेंड भी करेंगे और ग्राम सभा के साथ में उसके बाद जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। आम जनता तक ये संदेश भी पहुंचाना है कि एक साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने विशेषकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो एक नई पहल की है, नई सोच हिमाचल प्रदेश के अंदर रखी है कि हम जो है हिमाचल को आने वाले समय में जल्द से जल्द जो है अपने पैरों पे खड़ा करना है, स्वावलंबन बनाना है और आर्थिकी को फिर से वापस पटरी पे लाना है। 75,000 करोड़ का बारी भरकम जो है कर्ज डबल इंजन की सरकार छोड़कर गई। शिमला को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के लिए राज्य के अंदर सबसे साफ शहर के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान सम्मानित किया। हालांकि पिछले साल के मुकाबले देश भर के शहरों में शिमला की रैंकिंग में 56वें पायदान से 188वां पायदान की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान ने इस पुरस्कार का श्रेय नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारियों को दिया है। इस दौरान शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी कड़ी मेहनत से प्रदेश शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने का काम करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार उनके लिए गौरव की बात है और वे आने वाले दिनों में बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश को सफाई के मामले में शिमला को स्टेट अवार्ड के रूप में नवाजा गया और एक सभी लोग इसमें बधाई के पात्र है। हमारे सफाई के कर्मचारी खासतौर पर जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके वो उस अवार्ड को उन्होंने हासिल किया और साथ के साथ शिमला की जनता का जो इसको हमें इस सहायता हमारी इस अभियान में करते हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसका माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया था और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम इसको लेकर के हम और आगे और अच्छा क्या हो सकता है उसको भी हम जरूर करें। सोलर लाइट मामले को लेकर विधायक सुधीर शर्मा इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लाइट मामले को लेकर विधायक सुधीर शर्मा ने अधिकारियों को नसीहत तक दे डाली है। विधायक का कहना है कि अधिकारी हमारे संयम का परीक्षा न लें। आपको बता दें कि चामुंडा जी में सोलर लाइट को वन विभाग के अधिकारियों ने काट दी थी, जिसको लेकर विधायक सुधीर शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जहां तक आदि मानी चामुंडा के ऊपर लगी हुई सोलर लाइटों की बात है, आज सुबह ही मेरी जो है इस बारे में चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि दोबारा से उन लाइटों को लगाया जाए। जो भी इसमें दोषी अधिकारी होंगे उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल होगी, सस्पेंड होंगे। इसके ऊपर मैंने पहले ही खुद व्यक्तिगत रूप से थाने में एफआईआर करवा रखी है और कोई भी ऐसे अधिकारी जो मनमाने रूप से कार्य कर रहे हैं, ये प्रदेश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, जैसा लोग चाहेंगे वैसा कार्य होगा। किसी की मनमानी यहां चलने नहीं देंगे। और जो त्रिउंड और अन्य ट्रैकों पर फीस लग रही थी, जो वसूली की जा रही थी वन विभाग द्वारा, उसके ऊपर भी आज सुबह ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और उस पर पूर्णतः रोक लगा दी। बिलासपुर के गोविंद सागर पर बना बागशाल पुल के निर्माण को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। 330 मीटर लंबे इस पुल के दोनों छोर आपस में मिल गए हैं। अहम बात यह है कि इस पुल का कंक्रीट
कैंटिलीवर स्पेन 185 मीटर है, जो एशिया में सबसे अधिक है। इस लिहाज से ये पुल न केवल झंडूता समेत पूरे बिलासपुर जिला और प्रदेश की शान बन गया है, बल्कि इंजीनियरिंग स्किल्स का बेजोड़ और अद्भुत नमूना भी है। इस पुल पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है, अब केवल रेलिंग का काम बाकी बचा है। इसके बाद जल्द ही ये पुल यातायात को बहाल कर दिया जाएगा। वहीं आईएएस अफसर रहे बीजेपी विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि इसके लिए झंडूता क्षेत्र की जनता बधाई की पात्र है। झंडूता और नयना देवी विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाले इस पुल के बनने से दूरियां समझ गई है। न केवल झंडूता बल्कि हमीरपुर और कांगड़ा आदि जिलों के लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। का पुल है, पिछले 40 वर्षों से इसकी योजना थी और जब काम शुरू हुआ 2005 में 7 में बंद हो गया और अनसेफ डिक्लेयर हो गया था। ये मैंने विधायक बनने के बाद इसको उच्च प्राथमिकता में रखा। ये पुल जो है गोल्डन गेट टू हिमाचल प्रदेश में मानता हूं इसको। ये कीर्तपुर से मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है और झंडूता चुनाव क्षेत्र की जो इससे कीर्तपुर से दूरी। कुल्लू में मकर संक्रांति के पर्व पर बच्चों ने घर घर जाकर जौ की जूब देकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि 7 दिनों तक पारंपरिक तरीके से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं घाटी में इस त्योहार के दिन भर जश्न का माहौल और खूब चहल पहल रहेगी और पारंपरिक व्यंजनों को भी परोसा जाएगा। आजकल जोरों शोरों से बैन हो रहा है, जैसे कि हमारी पुरानी परंपरा चल रही है, माना जाता है कि जो आज के दिन में जो सूर्य है उत्तरायण में प्रवेश करता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, तो कहा जाता है कि महाभारत टाइम में भी जो भीष्म ने जो है आज के दिन मतलब अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इसलिए मतलब ये काफी समय से मतलब परंपरा चली है और इसका आज की युवा पीढ़ी है इसका बैन जोरों शोरों से करे। तक बात की जाए लग घाटी की, तो यहाँ पर जो है सारे बच्चे जो दूध देने की रस्म चली हुई है, तो जौ की जो जूब जो है बच्चे घर घर जाके बड़ों को देते हैं और आशीर्वाद के रूप में उन्हें अखरोट मिलते हैं, मूंगफली, रेवड़ियां, गचक इत्यादि। चलिए फिलहाल उस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।